हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लाइट। लाइट से रिलेटेड हमारी डेली लाइफ में काफी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं कि भाई लाइट होता क्या है, हमें कोई भी चीज क्यों दिखाई दे रही है। फिर जब लाइट के कारण हमें चीजें दिखाई देती हैं तो उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और आते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जब लाइट किसी सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट जाता है तब हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन सामने आते हैं। कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें दूर से दिखता है कि रोड में पानी पड़ा हुआ है, कोई चीज रिफ्लेक्ट करती है, किसी चीज की इमेज दिखती है, बट जब हम पास में जाते हैं तो वहां पर हमें वैसी कोई भी चीज नहीं दिखती, ना रोड में पानी होता है। लाइक डेजर्ट में, रेगिस्तान में होता है कि दूर से देखने पर लगता है कि वहां पर पानी होगा, जो पेड़ होते हैं उनकी शेडो हमें दिखती है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, वहां पर वो चीजें हमें दिखती नहीं। तो ये सारी चीजें लाइट के साथ होने वाली एक्टिविटीज के कारण हमें शो होती है। लाइक एक रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि लाइट होता क्या है और ये सारी चीजों के पीछे रीजंस क्या है। लाइट के साथ होने वाली दो एक्टिविटीज में से एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन इसका मतलब होता है कि लाइट किसी सरफेस से टकराकर, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। यह होता है आपका रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम अ सरफेस। किसी सरफेस से लाइट का टकराकर उसी मीडियम में वापस जाना। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में लाइट अपना मीडियम चेंज करता है। अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में मीडियम वही रहता है, बट रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सन से आने वाला लाइट स्पेस में वैक्यूम में ट्रेवल करता है। जैसे ही वो अर्थ के सराउंडिंग, उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो एयर मीडियम में आ गया, एयर है, हवा है सराउंडिंग में। फिर वो लाइट अर्थ सरफेस पे आने के बाद पानी के अंदर भी ट्रेवल करता है। तो रिफ्रैक्शन वहां पर परफॉर्म होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है वहां पर रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण लाइट अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट होना मतलब लाइट जिस रास्ते पर ट्रेवल कर रहा है, जब वो मीडियम चेंज करता है तो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, अपने रास्ते से थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, थोड़ा सा भटक जाता है, जिसके कारण हमें काफी सारी चीजें, लाइक पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें बेंड क्यों दिखाई देती है, रोड पर गर्मियों के सीजन में या डेजर्ट में हमें ऐसा लगता है कि पानी है लेकिन पास जाने पर नहीं दिखता। तो ये सारे रीजन है। बाल्टी में कॉइन जो हम डालते हैं पानी में वो हमें ऊपर की तरफ फ्लोट करता हुआ क्यों दिखाई देता है, एक्चुअल में होता वो बॉटम में। तो ये सारे रीजंस जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहाँ परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो चीजें आती हैं। जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है मिरर्स में, और जो रिफ्रैक्शन होता है ये होता है लेंस में। मिरर, यहां हम मिरर के दो टाइप, मिरर के टाइप्स में आते हैं। तो हमारे पास आ जाता है प्लेन मिरर और आ जाता है स्फेरिकल मिरर। लेंस की बात करते हैं तो लेंस में आपके पास एक ही है, स्फेरिकल लेंसेस। अब लेंस क्या होता है? लेंस कांच का एक छोटा सा पीस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। लाइट एक सरफेस पे एंटर करके दूसरे सरफेस पर बाहर निकल जाता है, वो होता है लेंस। वहीं हम दूसरी तरफ मिरर की बात करें तो जब ग्लास के पीस में एक तरफ पेंट कर दिया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है, सिल्वर कोटिंग, तो उस सिल्वर कोटिंग के कारण जो लाइट आता है मिरर की सरफेस पर वो दूसरे एंड से बाहर नहीं निकलता, वो सरफेस पर टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। तो अगर आपने ग्लास के एक साइड पे कोटिंग की है तो वो मिरर की तरह बिहेव करेगा, और दोनों तरफ आपने कोटिंग नहीं की है, वो ट्रांसपेरेंट है, तो वो लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब मिरर में हम देखते हैं एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर तो आपका ये हो गया, ये बैक साइड वाला पोर्शन आपका कोटेड सरफेस हो गया, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग
सरफेस, और ये आपका हो गया कोटेड सरफेस। कोटेड सरफेस मतलब आपने ग्लास में एक साइड पेंट किया हुआ है, वो ये है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब यहां लाइट टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अब आगे हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंसेस। तो ये हमने बनाया एक ग्लास का स्फेयर है, इट इज अ स्फेयर ऑफ ग्लास। अब इस स्फेयर को हम पीसेस में कट करते हैं। सपोज हम देखते हैं कि एक हमारे पास स्फेयर ये है जिसकी अंदर की सरफेस कोटेड है, दूसरा एक स्फेयर है हमारे पास जिसकी बाहर की सरफेस कोटेड है। इस सरफेस को हम नाइफ से स्ट्रेट कट करते हैं, ये हमने लगा दिया कट, और इस वाले मिरर में भी हमने ये एक लगा दिया कट। तो इस कट के लगने के बाद आप यहां पर देखेंगे ये आपकी कोटेड सरफेस है और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दूसरे स्फेरिकल मिरर में भी आप सेम चीज देखेंगे, ये आपकी कोटेड सरफेस है अंदर वाली, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इट मींस जिस मिरर की अंदर दबी हुई सतह, अंदर जो सरफेस आपकी बैंड है अंदर की तरफ, वो रिफ्लेक्टिंग हो, और जो उठी हुई सरफेस है उसमें कोटिंग हो, तो ये वाला जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है ये हो जाता है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अपोजिटली हम देखते हैं अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठी हुई है और अंदर दबी हुई सरफेस पर कोटिंग है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके साथ आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि इन दोनों मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज मिरर्स लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ स्फेयर। हमने एक स्फेयर लिया था, उसी स्फेयर से कट करके हमने ये दो मिरर बनाए। तो ये जो मिरर है ये एक स्फेयर के छोटे से पीस की तरह दिखता है, इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ स्फेयर, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। अपोजिटली हम यहां पर आते हैं लेंस वाले केस में। तो जब हम एक स्फेयर को कुछ इस तरह कट करें, ये हमने आपके पास एक ग्लास का बड़ा सा पीस है, यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है, बिकॉज हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पहले भी देखा कि लेंस में कोटिंग नहीं होती है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है। अब इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीस को आपने कुछ इस तरीके से कट किया है, कट किया। इसके दोनों ही साइड्स उठे हुए कर्व्ड हैं, तो ये जो आपका लेंस बनेगा ये बन जाता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है इसके सेंटर से। ये जो लेंस है ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि आपने किसी स्फेरिकल ग्लास को कुछ इस तरीके से कट किया है, मतलब हम ये देखें कि स्फेरिकल ग्लास से आपने दो कॉन्वेक्स मिरर को दोनों साइड से कट करके निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग पीस होता है, रिमेनिंग पोर्शन जिसके एंड्स वाइड होते हैं बट सेंटर थोड़ा सा स्लिम होता है, ये हो जाता है आपका कॉनकेव लेंस। तो यहां पर एक बात तो ये क्लियर हो जाती है दोस्तों कि ये दोनों कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, इन्हें हम स्फेरिकल लेंसेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्फेयर के एक छोटे से पीस की तरह दिखता है। एज सिमिलर एज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को भी हम स्फेरिकल मिरर्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ स्फेयर। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज थिंग्स, अगर आपको इन चीजों में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा।